ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैंगल यहाँ पे बिल्कुल घायल पड़ा होता है। तभी डेजुन यहाँ पे हैंगल को अपने बैक में चढ़ाते हुए कहता है, हैंगल तुम चिंता मत करो, हम अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, हमें जल्दी जाना होगा, तुम्हारे बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हैंगल मुझे रिवेंज नहीं लेना, प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर मत जाओ। हैंगल के हाथ में एक फोटो होता है। इतना घायल होने के बाद भी हैंगल उस फोटो को छोड़ता नहीं है। अभी जल्दी से यहाँ पे हैंगल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जाता है और सारे मेंबर यहाँ पे हैंगल को देख रहे होते हैं। सारे मेंबर्स यहाँ पे बिल्कुल जोर जोर से रो रहे होते हैं, वो अपना आंसू नहीं रोक पाते। ड्योप यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट को चिल्लाकर कहता है, कुछ भी कर लेकिन हैंगल नहीं मरना चाहिए आज। शॉन्गमिन यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। शॉन्गमिन याद करता है, जब मैं स्ट्रीट में मरने की हालत में पड़ा हुआ था तब कोई भी नहीं आया, वो तुम ही थे जिसने मेरे को यहाँ पे बचाया था। टेक भी अपना इमोशन नहीं रोक पाता, उसके आंखों से भी बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं। टेक भी यहाँ पे याद करता है, जब मैं हैंगल से मिला था तब मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, हैंगल ने मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, उसने मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, हैंगल मुझे माफ कर देना। ग्योंग यहाँ पे रोते हुए अपने बीते वक्त को याद करती हुए कहती है, जब मैं अकेले भूखे प्यासे बिल्कुल बारिश में बैठी हुई थी, कोई नहीं आया मेरी मदद करने के लिए सिवाय तुम्हारे हैंगल, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश थी। ड्योप यहाँ पे रोते हुए कहता है, हैंगल मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, मुझे पता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा बदमाश था, लेकिन तुमने ही मेरे को यहाँ पे सही और गलत में फर्क बताया, हम साथ में बहुत ज्यादा मजे करते थे, मेरे को ऐसा लगता है कि आज से हम साथ में और कभी नहीं रह पाएंगे। अभी हैंगल यहाँ पे खुद से मनी मन कह रहा था डेजुन का फेस देखकर, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहता था, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया रिवेंज लेने में। डेजुन मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि आगे मैं कभी तुम्हारा और ध्यान रख पाऊंगा, मैं कभी नहीं चाहता कि डेजुन तुम गलत रास्ते में चलो जैसे उशोंग ने किया, तुम भी रिवेंज लेना चाहते हो बुली से जैसे उशोंग चाहता था, तुम्हारे अंदर लड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसकी तरह कभी भी गलत राह में नहीं चलोगे, मैंने अभी तक जितना भी तुम्हें जाना है मेरे को पता है कि तुम एक कमाल के बच्चे हो। हैंगल कहता है, तुम सभी को शुक्रिया मेरी गुमनाम जिंदगी में मेरा परिवार बनने के लिए, शुक्रिया मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए। हैंगल यहाँ पर एक आखिरी बार मुस्कुराता है और उसके हाथ से वो फोटो नीचे गिर जाता है। तभी एकदम से यहाँ पे हैंगल का हार्ट बीट स्ट्रेट लाइन में बीप होने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हैंगल अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हैंगल अब उनके बीच में नहीं रहा, और हम यहाँ पे देखते वो फोटो जो हैंगल ने आखिरी दम तक नहीं छोड़ा था, और इस तरफ हम देखते हैं कि हैंगवांग का हाइडआउट पूरा जल के राख हो जाता है। अभी हम यहाँ पे गैस इंसिडेंट के कुछ महीने के बाद का सीन देखते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। हैंगल कहता है, जल्दी कर, ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ट्राई तो कर एटलीस्ट। डेजुन यहाँ पे हैंगल का नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से हंसते हुए कहता है, अभी तेरा शक्ल कितना फनी लग रहा था। डेजुन कहता है, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर करवाया मुझसे ये, मुझे तुम्हारा नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मैं आज से तुम्हें सर कहकर बुलाऊंगा। हैंगल यहाँ पे डेजुन के सर में हाथ रखते हुए कहता है, डेजुन आज से मैं तुम्हारा असली भाई हूँ, और डेजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस चीज को सुनने के बाद। अभी सीन यहाँ प्रेजेंट में आता है, सब लोग यहाँ पे हैंगल के फ्यूनरल में खड़े होते हैं, सभी की आंखों से यहाँ पे आंसू आ रहे होते हैं। हैंगल के मरने के बाद डेजुन यहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाता, डेजुन का ऐसा लगता है जैसा मानो उसके लाइफ से वापस से सब कुछ छिन गया हो। उस दिन के फाइट के बाद हैंगवांग का नामो निशान मिट चुका था, हैंगवांग जैसे मानो पूरा गायब ही हो गया और हर तरफ बिल्कुल शांति फैल चुकी थी। अभी सारे मेंबर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास होते हैं, लेकिन जो भी हो हैंगल जो फैम अभी बहुत ज्यादा सेफ है। अभी हम यहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। टेक यहाँ पे पूछता है ड्योप से, डेजुन कहाँ पर है। ड्योप कहता है वो बाहर चला गया है, और हम यहाँ पे स्ट्रीट का सीन देखते हैं। एक बंदा यहाँ पे कह रहा होता है, प्लीज मुझे और मत मारो, अब हम यहाँ पे हैंगवांग के अंडर काम नहीं करते। लेकिन डेजुन यहाँ पे तभी एकदम से कस के पंच मार देता है उस बंदे के फेस में, और रुकने का नाम नहीं लेता, और एक के बाद एक पंच मार रहा होता है और कहता है, अगर मैं उस दिन हैंगल के साथ रहता तो शायद आज हैंगल जिंदा रहता। वो बंदा यहाँ पे कहता है, प्लीज मुझे जान से मत मारना। डेजुन के आंखों में यहाँ पे बहुत ज्यादा आंसू आ रहा होता है, और वो कहता है, मैं तुम लोगों को और माफ नहीं कर सकता, और एकदम से गुस्से में वापस से मारने के लिए अपना हाथ उठाता है और कहता है, तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तभी एकदम से यहाँ पे कोई पीछे से डेजुन का हाथ ब्लॉक कर देता है कुल्हाड़ी से, ये और कोई नहीं बल्कि वॉन्चोंग होता है, और वो कहता है, क्या तुम भी यहाँ पे हैंगवांग को खत्म करना चाहते हो। डेजुन यहाँ पे वॉन्चोंग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वॉन्चोंग भी यहाँ पे एकदम से कहता है कि मैं भी हैंगवांग को खत्म करना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ पे एक पुराने फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ अचानक से ग्लास टूट जाता है। हम यहाँ पे एक इंसान को बेड में देखते हैं जो दर्द से बिल्कुल चिल्ला रहा होता है। शोंग यहाँ पे एकदम से कहता है, उशोंग तुम्हारे जले हुए घाव का ऑपरेशन किए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। उशोंग यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है, हैंगवांग का क्या हुआ। यूनहोक यहाँ पे कहता है, हैंगवांग का पूरा चर्च जलकर राख हो गया, बहुत से एग्जीक्यूटिव घायल हो गए हैं और बहुत से मेंबर हैंगवांग को छोड़कर भाग गए हैं। अभी हैंगवांग ने अपना बहुत ज्यादा पावर खो दिया है, हमें वापस से हैंगवांग को बनाने में बहुत टाइम लगेगा जैसे पहले हुआ करता था। ये सब कुछ हैंगल की वजह से हुआ है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उशोंग यहाँ पे चिल्लाकर कहता है, नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो हैंगल जो फैम के मेंबर वो अभी भी जिंदा है, वो लोग फिर से हैंगवांग के काम में जरूर टांग अड़ाएंगे। एक बार बस हैंगवांग फिर से बन जाए, हम उन बच्चों को ऐसी मौत देंगे जैसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अभी सीना डेजुन में शिफ्ट होता है। डेजुन यहाँ पे एकदम से अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि मैंने तुझे उस दिन वहां पे चर्च में उन लोगों के साथ देखा था, अब ये तू मत बोलना कि तू हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव नहीं है। और एकदम से आगे बढ़ता है वॉन्चोंग को मारने के लिए और कहता है, मैं तुम जैसों को यहाँ पे जान से मार डालूंगा। जैसे डेजुन यहाँ पे पंच घुमाता है, वॉन्चोंग एकदम से पंच को डॉच कर लेता है। डेजुन फिर से आप एक और कस के किक घुमाता है। वॉन्चोंग यहाँ पे कहता है, मैं
तुझसे लड़ने के लिए नहीं आया यहाँ पर, और एकदम से कस के अपने कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से से मार देता है डेजुन के पेट में। वॉन्चंग यहाँ पे कहता है भाई थोड़ा ठंड रख, थोड़ा सांस ले, मैं भी हैंगवांग को खत्म करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं भी चाहता था कि हैंगल यहाँ पे हैंगवांग को खत्म कर दे, लेकिन अफसोस वो नहीं कर पाया। डेजुन यहाँ पे अपना पेट पकड़ते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हैंगल का नाम अपने मुंह से लेने की। वॉन्चंग यहाँ पे कहता है क्या तुम लोग हैंगवांग से बदला लेना नहीं चाहते? मेरा मतलब वुशोंग से जिसने हैंगल को जान से मार डाला। तुम सारे मेंबर्स बिल्कुल मजेदार हो जब तुम लोग साथ में फाइट करते हो, तुम सारे यहाँ पे बिल्कुल निडर हो, लेकिन इतने से मेंबर्स के साथ तुम पूरे हैंगवांग को खत्म नहीं कर पाओगे, तुम लोगों को और भी पावर की जरूरत पड़ेगी। वॉन्चंग यहाँ पे डील पक्का करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हाथ मिला ले मेरे से, फिर हम लोग साथ में मिलकर वुशोंग को खत्म कर डालेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे डेजुन एकदम से वॉन्चंग के हाथ में थूक देता है। डेजुन अपना मुंह पोंछते हुए कहता है अपना मुंह मत रखो, निकल ले यहाँ से, कभी गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम जैसे लोगों से हाथ मिलाऊंगा। वॉन्चंग यहाँ पे खड़ा होकर कहता है मैं देख सकता हूँ कि हैंगल की मौत के बाद तुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है, मैं तुझे माफ करता हूँ अभी के लिए, चल निकल ले अब यहाँ से। अभी हम यहाँ पे डेजुन को टेरेस में अकेले बैठे हुए देखते हैं और डेजुन के हाथ में एक सिगरेट का डब्बा होता है। डेजुन अपने गम से निकलने के लिए एक सिगरेट को जलाता है और तभी एकदम से यहाँ पे खांसने लग जाता है और कहता है हैंगल तू ऐसी चीजों को क्यों फूंकता था। तभी डेजुन यहाँ पे अपने सामने रखे हुए बेड को देखकर हैंगल को मिस कर रहा होता है और कहता है हैंगल तुम्हारे बिना इस घर में मुझे एक पल भी नहीं रहा जाता, और एकदम से वापस से रोने लग जाता है और हैंगल का नाम लेने लगता है। डेजुन यहाँ पे रोते हुए हैंगल का फोटो देख रहा होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बारिश हो रही होती है। डेजुन यहाँ पे खिड़की के सामने खड़ा रहता है और एकदम से यहाँ पे मुड़ के ड्यूब को देखता है। डेजुन जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी ड्यूब यहाँ पे पूछता है डेजुन क्या तुम घर छोड़ के जा रहे हो? बाहर अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तुम्हें बुखार हो जाएगा। डेजुन कहता है मुझे कहीं जाना है, वहां पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो शायद मुझे अभी निकल जाना चाहिए। ड्यूब कहता है अच्छा ऐसा है, तुझे अब मेरी जरूरत नहीं है। डेजुन मुस्कुराते हुए कहता है मैं अकेले जा रहा हूँ। ड्यूब कहता है डेजुन मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। डेजुन ये कहकर चला जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और एकदम से वहां से निकल जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है ड्यूब बहुत जोर से रोने लग जाता है। डेजुन यहाँ बारिश में अकेले स्ट्रीट में चल रहा होता है। डेजुन कहता है ये वही लाइफ है जिसके बारे में मैं सपना देखता था, मैं हैंगल से मिला, मैं हैंगल जो फैम से भी मिला, ये एक ऐसी खुशी थी जो मुझे अपने लाइफ में फिर कभी नहीं मिलेगी। डेजुन यहाँ पे नियोन को एक मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि आज से शायद मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। नियोन यहाँ पे उस मैसेज को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभी हम यहाँ पे डेजुन को देखते हैं। डेजुन गुस्से में कह रहा होता है शायद ऊपर वाला भी चाहता है मैं वो करूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि अब ऊपर वाले को पता चले कि मैं क्या चाहता हूँ आज से, और ये मैं आज से ही करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तभी डेजुन देखते हैं कि कुछ बंदे एक लड़के को गिराकर बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। उन ग्रुप में एक बंदा कहता है कि तू घर से भागा हुआ बच्चा है, तू हैंगवांग को ज्वाइन कर ले या तो तू मारा जाएगा। तभी उनमें से एक लड़का यहाँ पे डेजुन को देखते हुए कहता है कौन है तू, देखो तो जरा इसे, ऐसा लगता है जैसे इसे भी मार खाना है, आजा मरना है तो। डेजुन यहाँ पे एकदम से एक ईंट उठाता है और एकदम से भागते हुए जाता है और कस के कूद कर एक बंदे के फेस में मारता है। डेजुन यहाँ पे सभी बंदों को बिना सर्फ एक्सेल के धो दिया होता है। वो लड़का यहाँ पे डेजुन को थैंक्स बोलता है। डेजुन कहता है वो सब छोड़, पहले ये बता कि उन लोगों का क्या जवाब है तेरे पास, क्या तू हैंगवांग को ज्वाइन करने वाला है? वो लड़का कहता है बिल्कुल भी नहीं। डेजुन ईंट फेंकते हुए कहता है फिर ठीक है, और वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़का यहाँ पे पीछे से कहता है क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ हैंगवांग के बजाय? मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, वो लोग बस नंबर्स में ज्यादा थे इसलिए मैं हार गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे साथ रहकर। तभी डेजुन को यहाँ पे वॉन्चंग की कई बात याद आती है, तुम्हें और भी पावर की जरूरत है हैंगवांग जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए। डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है तुझे जो करना है वो कर। वो लड़का यहाँ पे बिल्कुल खुश हो जाता है। डेजुन यहाँ पे एकदम से बीस्ट वाले मोड में कहता है आज से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इस बार मैं अपनी जिंदगी में अपने करीबी लोगों को कभी भी नहीं खोना चाहता। मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इतना स्ट्रांग कि मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा, मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी हालत करी है। डेजुन कहता है उस लड़के को मैं चाहता हूं कि तू एक चीज अपने दिमाग में डाल ले, मैं स्ट्रीट में अपना कब्जा करना चाहता हूं और आज से तू भी लोगों को जान से मारेगा। अभी हम यहाँ देखेंगे डेजुन के हैंगल जो फैम को ज्वाइन करने से पहले का सीन। अभी ड्यूब यहाँ पे घर से बस भागकर आया ही था स्ट्रीट में, तभी यहाँ पे स्ट्रीट में वो अशांति पैदा करने वाले नाम से जाना जाता था। ड्यूब यहाँ पे एक बंदे को मारते हुए कहता है तू तो बिल्कुल लड़की जैसा दिख रहा है, फिर भी मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? ड्यूब अभी बस 16 साल का होता है। ड्यूब जब भी यहाँ पे स्ट्रीट में चलता है उसके आसपास वाले लोग बिल्कुल डर जाते हैं। एक अंकल यहाँ पे पीछे से चिल्लाकर कहते हैं ओए रुक वहीं पर, मैंने पुलिस को बुलाया, अब तू गया काम से। ड्यूब यहाँ पे चिढ़ाते हुए कहता है हम जैसे घर से भागे हुए नाबालिग बच्चों के लिए कानून कोई भी मायने नहीं रखता। अभी ड्यूब यहाँ पे एक पार्क में बैठा होता है, जैसे वो एक केक खाने वाला होता है तभी वहाँ पे एक छोटा सा पप्पी आकर उसके सामने भौंकने लगता है। ड्यूब यहाँ पे पप्पी को भगाते हुए कहता है सॉरी भाई तू गलत इंसान के पास आ गया है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपना खाना किसी और को देगा। ड्यूब यहाँ पे पप्पी के सर को सहलाते हुए कहता है तुम इतनी ज्यादा चिपकू क्यों हो, तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, क्या तुम भी अपने घर से भागे हुए हो? और एकदम से यहाँ पे खड़ा होकर कहता है तुम कितने भी क्यूट क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं दूंगा, घर से भागे हुए बच्चे किसी को भी प्यार नहीं करते। और एकदम से घूमकर कहता है मेरे पीछे आना बंद करो। तभी एकदम से वहाँ पे हैंगवांग के गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सुना है कि तू हैंगवांग से पंगा ले रहा है, क्या तुझे मरने का मन है? ड्यूब मन ही मन कहता है ये लोग बहुत सारे हैं, चुपचाप से यहाँ से इग्नोर मार के निकल जाता हूँ। पीछे से वो गुंडा कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की, मैं इस कुत्ते को जान से मार डालूंगा अगर तू वापस नहीं आएगा तो। ड्यूब कहता है जो करना है करो इसके साथ, ये
मेरा पप्पी नहीं है। वो बंदा कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा तू पहले इसके साथ खेल रहा था, ठीक है शायद मेरी गलती हो गई होगी। वो बंदा यहाँ पे एकदम से टॉस करता है और दूसरा बंदा यहाँ पे बेसबॉल बैट से जैसे मारने वाला होता है तभी ड्यूब पे एकदम से कूद कर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उस पपी को बचा लेता है। ड्यूब उस बंदे का बैट पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम जैसे लोग कानून का पालन नहीं करते, लेकिन इस कुत्ते को मारकर अपना लाइन क्रॉस करना नहीं चाहिए था। और एकदम से कस के पंच मारता है उस बंदे के फेस में और सारे बंदों को यहाँ पे मारकर भगा देता है। अभी ड्यूब यहाँ पे उस पपी के साथ बैठा होता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी, और पपी को सहलाते हुए कहता है क्या तुम्हें मजा आ रहा है। ड्यूब कहता है मैं तुम्हारा देखभाल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह नहीं खरीद पाऊंगा। और वहां से जाते हुए कहता है अपना ध्यान रखना, मुझे यकीन है कि आज तेरा दिन अच्छा जाएगा। ड्यूब कहता है मुझे पता है कि अभी तुम्हें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे और वो लोग तुम्हें एक अच्छा लाइफ देंगे। मुझे उम्मीद है एक दिन मेरा भी वो दिन जरूर आएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगल पार्क में एक स्लाइड के ऊपर सो रहा होता है। ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी।